गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का जो है विषय गणित पढ़ रहे थे और इसमें हमने बहुत सारी चीजों को पहले से पढ़ रखा है। अच्छा, क्लास टाइम तो आप लोग को पता है कि आपकी क्लासेस 8:30 से 9:30 बजे होती है। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपकी क्लासेस होती हैं। अगली क्लास कब होगी? मंगलवार को होगी, 8:30 से 9:30 बजे होगी। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? मल्टीप्लीकेशन ऑफ नंबर्स आज पढ़ना है। तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उस पे आधारित एक प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न समझ लीजिएगा। वह संख्या ज्ञात कीजिए जो कि 954 से 133 अधिक है। मतलब क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। अगर मैं इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख दूं, यहाँ पे 954 के जगह पे लिख दूं मैं 10, यहां लिख दूं जहां पे 133 लिखा है 3। अब क्वेश्चन को पढ़िए, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 10 से 3 अधिक है। यानी 10 से 3 अधिक है मतलब क्या? 13। ये 13 कैसे आया? 10 + 3 करके आया। बात समझ में आया? तो इसी तरह आपको ये बताना है कि 954 से 133 अधिक वाली संख्या कौन सी होगी। तो पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे, कुछ नहीं करना, ऐड करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, फिर आगे हम लोग क्लास स्टार्ट कर देंगे। ये पिछले चैप्टर पे जो हमने पढ़ा था उस पे आधारित प्रश्न है। तो बहुत ही सरल प्रश्न है, दोनों को जोड़ देना था, कुछ नहीं करना है। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। कोई भी बच्चा ऐसा ना रहे जो पोल सेक्शन में आंसर ना करे, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तो पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। 3 बिंदु पे क्लिक करना रहता है। कहाँ क्लिक करना रहता है? 3 बिंदु पे। इसके बाद कहाँ जाना रहता है? एक्टिविटीज पे। कहाँ जाना रहता है? एक्टिविटीज पे। और एक्टिविटीज में जाने के बाद कहाँ जाना रहता है? एक्टिव पोल में। ठीक है, और एक्टिव पोल में जाने के बाद आपको ऑप्शंस आएगा ऐसे करके, रिकॉल, और 4 ऑप्शन दिखेगा ABCD। जो सही होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, हाथों से सिलेक्ट कीजिएगा, उस पर टिप दीजिएगा ABC, जो भी सही होगा, और उसके बाद वोट का बटन दबा दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट के और 30 सेकेंड इस क्वेश्चन के लिए क्या करना है? वह संख्या ज्ञात करना है जो 954 से 133 अधिक है, यानी दोनों को जोड़ देना है। जल्दी से आंसर करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के आपके समय है और 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, अब हम इस प्रश्न को करते हैं। ध्यान से इस प्रश्न को समझिएगा। जैसे मैं आपसे एक नॉर्मल प्रश्न पूछता हूं कि वह संख्या ज्ञात कीजिए जो 5 से 3 अधिक है। इसका मतलब क्या है? 5 से 3 अधिक है, ऐसी कोई संख्या ज्ञात करना है। तो 5 में अगर 3 जोड़ देंगे तो 8 आ जाएगा। और 8 जो है क्या है? 5 से 3 अधिक है। 5 जो है, 8 जो है 5 से 3 अधिक है कि नहीं? इसी तरह यहाँ पे 954 को 133 में जोड़ देंगे। 954 को 133 में जोड़ देंगे, इस तरह हमें आंसर आ जाएगा। तो 4 3 7, 5 3 8, 9 1 10। तो 1087 जो होगा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये तो हो गया हमारा पिछले क्लास पे आधारित प्रश्न जो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। अब हम आज जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं। संख्याओं को गुणा कैसे करते हैं, तो ध्यान से सभी बच्चे समझेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो देखिए, पौधों का क्यारी होता है, यानी एक लाइन में, एक सीधी रेखा में पौधे लगाए जाते हैं। तो एक लाइन में लगाई जाती है तो उसे क्यारी कहते हैं। तो ये फूल का एक क्यारी है। इस क्यारी में 5 फूल है। कितने फूल है? इस क्यारी में जो है टोटल जो है 5 फूल है। कितने फूल है? 5 फूल है। इसी तरह ये क्यारी नंबर 2 है, ये क्यारी 1 है, ये क्यारी 2 है, और इस क्यारी में भी 5 फूल है। इसी तरीके से इस क्यारी में देखिए तो इस क्यारी में कितने फूल हैं? 5 फूल हैं।
यानी तीनों कियारी में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ कुल कितने फूल हैं, तो जैसा कि सभी बच्चों ने सही जवाब दिया है कि 3 कियारी में पूछा है तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ देंगे, 5 इसका 5 इसका अब 5 इसका, तो तीनों को जोड़ देंगे तो 15 आ गया। तो ये तो सिंपल तरीका है कि आपने तीनों को जोड़ दिया। अब मैं आपसे कहता हूं कि इसी को हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, तो हमें पता है कि अगर एक कियारी में 5 फूल है तो 5 को अगर 3 बार जोड़ना है, 5 को 3 बार जोड़िए या फिर 5 में 3 से गुणा कर दीजिए। हमने पढ़ा था ना पिछली क्लास में, किसी संख्या को बार बार जोड़ना गुणन कहलाता है। तो यहां पे हमने क्या किया, 5 को 3 बार ना जोड़ के हमने 5 में 3 से गुणा कर दिया। मेरी बात समझ में आई। हमने यहाँ पे क्या किया, दूसरा तरीका क्या था, या तो 5 को 3 बार जोड़िए या 5 को 3 बार जोड़ने से बेहतर है कि उसमें 3 से गुणा कर दीजिए। तो हमने यहीं पे ये काम किया, 5 में 3 से गुणा कर दिया और इससे हमें निकल गया 15। अब जैसे आप सोचो, ये तो 3 कियारी था, 1 कियारी 2 कियारी 3 कियारी। अब मैं आपसे कह रहा हूं एक अलग प्रश्न कि अब जो है, ये तो आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि यदि कियारियों की संख्या अब 7 कर दी जाए, यानी 3 कियारी था तो 15 था, तो अब अगर कियारियों की संख्या 7 कर दी जाए तो फूलों की संख्या क्या होगी, सभी बच्चे बताएंगे। गलत जवाब, गलत जवाब, एकदम गलत जवाब, सभी का गलत जवाब है। ध्यान से प्रश्न को समझिएगा, प्रश्न को समझिएगा। देखिए, एक कियारी में 5 फूल है, 2 कियारी में 5 फूल है, तीसरे कियारी में भी 5 फूल है, यानी प्रत्येक कियारी में 5-5 फूल है। प्रत्येक कियारी में 5-5 फूल है, यानी एक कियारी में 5, दूसरे कियारी में 5, तीसरे में 5। अगर तीनों में पूछेगा तो 3 में 5 से गुणा कर रहे हैं, यानी 3 कियारी में पूछा तो 3 में 5 से गुणा किए। अगर 7 कियारी में पूछेगा तो 7 में 5 से गुणा करेंगे ना, तो 35 कियारी 35 फूल होगा ना सब में। मेरी बात समझ में आई, ऐसे समझिएगा। एक कियारी में 5 फूल है, जोड़ दीजिए, दूसरे कियारी में 5 फूल है, जोड़ दीजिए, तीसरे कियारी में 5 फूल है, जोड़ दीजिए, 15 फूल हो गया। तो अब मैं 3 कियारी का नहीं पूछ रहा हूं, अब मैं पूछ रहा हूं टोटल 7 कियारी का। यानी जैसे यहां पे 5 फूल है, जैसे यहां पे 5 फूल है, यहां 5 है, यहां पे भी 5 है, तो ये 3 कियारी में 15 है, ये चौथा 5, पांचवा 5, छठा 5 और सातवां 5, यानी टोटल 7 कियारी हो गया। तो अब आपको 7 कियारी को निकालना है, तो इसका सबसे अच्छा तरीका है कि 5 को 7 बार जोड़िए। ठीक है, 5 को 7 बार जोड़िए तो आएगा 35। या हमें पता है कि प्रत्येक कियारी में अगर 5-5 फूल है तो क्यों ना हम 7 में 5 से गुणा कर दें, 35 आ जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्या आपको बातें समझ में आई कि कैसे 35 आ रहा है? अगर सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यानी कि 7 कर दी जाए तो 7 में 5 से गुणा कर देंगे, या यही काम करेंगे कि 5 को 7 बार जोड़ देंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि देखिए यहां पे 3 कियारी था, यहां पे 3 कियारी था तो 5 को 3 बार जोड़े, या फिर इसी 5 को 3 बार ना जोड़ के 5 में 3 से गुणा किए। इसी तरीके से यहाँ पे अब क्या है, कियारियों की संख्या 7 हो गई, तो या तो 5 को 7 बार जोड़ दीजिए, ठीक है, या तो 7 में 5 से गुणा कर दीजिए। दोनों को ही हल कीजिएगा तो क्या आएगा, 35 आएगा। सभी बच्चों को क्लियर है? चलिए इसका पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। तो 8 में अगर 5 से गुणा करेंगे तो आंसर कीजिए क्वेश्चन नंबर 18। एकदम छोटा सा गुणा है, 5 में 8 से गुणा कीजिए, एक अंक का गुणा है, जल्दी से गुणा कीजिए सभी बच्चे। तो आपको गुणा करने आता है कि नहीं चेक करना है। एक अंक का गुणा है, जल्दी से गुणा करेंगे सभी बच्चे, देखते हैं गुणा करने तो आपको आता है जी। अभी तक एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया, यानी सभी को गुणा करने आता है। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा, सभी बच्चों ने एकदम सही आंसर किया, यानी सभी बच्चों को गुणा करना आता है। ये प्रश्न इसलिए डाला गया था ताकि पता चले कि आपको गुणा करने आता है कि नहीं आता है। तो अभी तक सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, बाकी सभी बच्चों का आंसर सही है। तो लास्ट का 10 सेकेंड, 10, एक बच्चे ने गलत आंसर कर दिया। बताइए, जिस बच्चे ने गलत आंसर किया है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं कि क्यों आपको गलत आंसर है।
जिस बच्चे ने गलत आंसर किया है माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। चलिए तुम्हें चैट का ना खुल रहा, जब पोल सेक्शन ऑन रहता है चैट ऑन नहीं होता है, ठीक है। ये बात मैंने पहले से बता रखा है कि जब भी पोल ऑन रहता है चैट सेक्शन बंद रहता है, जैसे पोल एंड हो गया चैट ऑन हो जाता है। चलिए इस प्रश्न को देखते हैं। 8 बच्चे कितना होता है 40, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 आप लोग कर लिए। क्वेश्चन नंबर ये उदाहरण संख्या 2 कीजिए। 58 में 15 से गुणा करना है। तो पहला क्वेश्चन का मैं गुणा करके आपको बता देता हूं कि 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं मैं आपको करके बता देता हूं। देखिए पहले हम इस 5 वाले से गुणा करेंगे इसमें, ठीक है। तो 5 से गुणा कीजिए 8 में, तो 5 हटे 40, हाथ में बचा 4, ठीक है। 50 25 और 4 29 हो गया। अब इससे गुणा कीजिए 1 से 58 में, तो 1 से 8 में गुणा करेंगे तो 8, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5, इसको अब जोड़ दीजिए तो 0 9 8 17 के 7, हाथ में बचा 1, 7 और 1 8, यानी 870। तो ये सभी बच्चों को समझ में आया कि 2 अंकों का गुणा कैसे करते हैं। अगर समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, आगे सिखाता हूं। आता है ना आप लोग को 2 अंकों का गुणा। चलिए तो इस प्रश्न का थोड़ा उत्तर कीजिए। तो क्वेश्चन संख्या 19 का उत्तर कीजिए। तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर कीजिए आप सभी बच्चे। प्रश्न संख्या 90 का उत्तर कीजिए। अगर आपको आता है तो 53 में गुणा कीजिए 15 से। पोल सेक्शन में आंसर करना है। कहां आंसर करना है, पोल सेक्शन में। अगर आता है तो आप लोग 2 अंकों का गुणा करके दिखाइए। सभी बच्चों का अभी तक सही आ रहा है, मतलब आप लोग को गुणा करने आता है। सभी बच्चे करेंगे। कॉपी पेन पे करेंगे। देखिए तुक्का मारिएगा तो गलत होगा। देखिए एक बच्चे ने गलत कर दिया, जो बच्चा गलत तुक्का मारेगा उसका गलत होगा। कॉपी पेन पे बना के आंसर कीजिए। देखिए 3 बच्चों ने गलत कर दिया, ठीक है। तुक्का नहीं करना है आपको, कॉपी पेन पे लिखना है, लिख के बनाना है, ठीक है। तुक्का मारेंगे तो गलत होगा, तुक्का नहीं मारना है। सभी बच्चों को कॉपी पेन पे करना है। ए आंसर आएगा सर। माइक ऑन करके आंसर नहीं करना है, माइक म्यूट रखिए अपना। पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं बता देता हूं। 3 बिंदु आपके मोबाइल पे दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिविटीज दिखेगा, उस एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिव पोल दिखेगा। और एक्टिव पोल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपको 4 ऑप्शन दिखेगा, ए बी सी डी। इसमें से जो सही है उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा दीजिए। ज्योति नाम से जो बच्चा, माइक म्यूट कीजिए अपना। हेलो माइक म्यूट कीजिए सभी लोग। सर, एक बार फिर से बता। माइक म्यूट कीजिए, माइक ऑन करके कुछ नहीं बोलना है। माइक ऑन करके किसी को कुछ नहीं बोलना है। पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका है, पहले 3 डॉट पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज में जाइए, एक्टिविटीज आएगा, उसके बाद एक्टिव पोल पे क्लिक कीजिए, इसके बाद ए बी सी डी 4 ऑप्शन दिखेगा, जो सही होगा उसको सिलेक्ट कीजिए, आप वोट का बटन दबा दीजिए। इस प्रश्न के लिए आपके पास समय और मात्र 20 सेकेंड। 20 सेकेंड में इस प्रश्न का उत्तर जो बच्चे दे देंगे जल्दी से दे दीजिए। लास्ट का और 15 सेकेंड। पोल सेक्शन में आंसर करना है। पोल सेक्शन में, पोल सेक्शन आएगा, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिए। 3 बिंदु को क्लिक कीजिएगा तो उसमें ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, फिर इसके बाद एक्टिव पोल पे क्लिक करना है। वहां पे 4 ऑप्शन आएगा, जो सही होगा उस पर क्लिक कर देना है। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है। 3 2 1, सभी बच्चों ने ना आंसर करता कर है दिया। सर। सभी बच्चों ने आंसर कर दिया। चलिए अब हम इस प्रश्न को समझते हैं। हमें
गुणा क्या करना था, 53 में 15 से गुणा करना था। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, 5 से गुणा करते हैं। चलिए 5 में 3 से गुणा कीजिए, 5 तिहाई 15, हाथ में कितना बचा 1, 5 में 5 से गुणा कीजिए, 50 25 और 1 26। अब क्या कीजिए, अब 1 से गुणा कीजिए, 1 से गुणा कीजिए 3 में, तो 1 से 3 में गुणा करेंगे तो 3, 1 में 5 से गुणा करेंगे तो 5। अब इसको जोड़ दीजिए, तो यहां आएगा 5, यहां आएगा 9 और यहां आएगा 7, यानी आंसर क्या हो गया 795। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए 795। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 मैं क्वेश्चन को पहले समझा देता हूं फिर आप लोग कीजिएगा। देखिए माइक नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, ये मान लीजिए माइक नाम का कोई बच्चा है, ठीक है, बच्चा का फोटो देख के हंसिएगा मत, ये माइक है, ठीक है, ये क्या है, ये माइक है, ये क्या है, माइक है। और इस माइक के पास जो है ना 42 कार्ड है। कितने कार्ड हैं, 42 कार्ड हैं। अब प्रत्येक कार्ड में, प्रत्येक कार्ड का मतलब कि एक कार्ड में 15 स्टिकर है, एक कार्ड में जो है कितना स्टिकर है, 15 स्टिकर है, ठीक है, कितने स्टिकर है, 15 स्टिकर है। तो माइक के पास कुल कितने स्टिकर होंगे, अगर एक कार्ड में 42, टोटल इसके पास 42 कार्ड हैं और एक कार्ड में अगर 15 स्टिकर हैं तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे, तो 42 को 15 बार जोड़िए या फिर 42 में 15 से गुणा कर दीजिए। बात समझ में आया, एक कार्ड में 15 स्टिकर है तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर, तो हम क्या करेंगे 42 में 15 से गुणा कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर करेंगे गुणा करके कि माइक के पास टोटल कितने स्टिकर हैं। 8 बच्चों ने आंसर किया, 10 बच्चों ने एकदम सही आंसर किया, बहुत अच्छा। सिर्फ एक बच्चे ने अभी तक गलत आंसर किया है। अब 15 बच्चों का आंसर एकदम सही है, बाकी के सभी बच्चे भी आंसर करें। 18 बच्चों का एकदम आंसर सही है, सिर्फ एक बच्चा गलत किया है। सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही, प्लीज। तो आप दोबारा से रिज्वाइन करो, बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है, सिर्फ आप ही को आवाज नहीं आ रही है, तो आप दोबारा से रिज्वाइन करो क्लास को। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सिर्फ एक बच्चे ने सर आंसर अभी किया। भी नहीं हो रही है, अभी भी नहीं आ रही है आवाज, अभी मैं आपको रिमूव आपकी करूंगा, नहीं आ रही है। आप दोबारा से क्लास ज्वाइन करना, आएगा आवाज। जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। हमें क्या करना है, 42 में 15 से गुणा करना है, जल्दी से करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। अंतिम का 30 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। इसमें प्रश्न में कह रहा है कि माइक नाम का कोई बच्चा है, उसके पास टोटल 42 कार्ड है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है, एक कार्ड में 15 स्टिकर है, तो 42 कार्ड में कितने स्टिकर होंगे। तो इस प्रश्न को करने के लिए आपको क्या करना होगा, 42 में 15 से गुणा करना होगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, सभी बच्चे जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में सभी बच्चे आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। पोल सेक्शन कैसे आता है मैं आपको बता देता हूं, 3 बिंदु पे क्लिक करना है सभी बच्चों को। न्यूज नहीं आ रहा, आप चैट बॉक्स खोल दो। चैट बॉक्स, आपको पोल सेक्शन नहीं आ रहा है, सर नहीं। एक बार मैं बताता हूं, ऐसे करके देखो, अगर नहीं आएगा तो आप चैट में आंसर करना, पहले एक बार देख लो कोशिश करके, अगर सर आ जाए होता है बट यूज ही नहीं हो रहा, उसका आ ही नहीं रहा, व्हाइट व्हाइट सा हो रहा है। एक बार कोशिश करो, अगर नहीं आएगा तो चैट सेक्शन जब ऑन करूंगा आप आंसर करना, ठीक है, एक बार कोशिश करो। तो 3 बिंदु पे क्लिक करना है
उसके बाद आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा। किसका ऑप्शन आएगा? एक्टिविटीज का। ऐसे ही लिखा होगा एक्टिविटीज। इसको जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा ना तो आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिव पोल का। ऊपर में लिख के आएगा एक्टिव पोल। इस पे क्लिक कीजिएगा तो ऐसे लिख के आएगा आपको 9M01 क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे लिख के आएगा हो ABCD। गया सर। जो सही होगा उसको क्लिक कर दीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। इस तरीके से पोल में आंसर देते हैं। ठीक है, तो लास्ट के 10 सेकेंड और है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। 10, 9, 8, 7, 6, सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए, सभी बच्चों का आंसर सही था, सिर्फ 2 बच्चों का गलत था। देखिए, एक माइक नाम का लड़का है, टोटल इसके पास 42 कार्ड है। ठीक है, और एक कार्ड में जो है 15 स्टिकर है। ठीक है, 15 स्टिकर है। तो हमें क्या करना है कि इसके पास टोटल कितने स्टिकर है। तो अगर 42 कार्ड है, एक में 15 स्टिकर है, तो 42 में हम क्या करेंगे, 15 से गुणा कर देंगे। तो देखिए, पहले 5 में 2 से गुणा कीजिए, 5 दूनी 10, हाथ में बचा 1, 5 चौका 20 और 1 21 हो जाएगा। फिर 1 में 2 से गुणा कीजिए तो 1 दूना 2 और 1 चौका 4। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 2 1 3 और 4 2 6। तो 630 जो होगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को एकदम क्लियर है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको 3 अंकों का गुणा आता है? कितने बच्चों को 3 अंकों का गुणा आता है? जिनको आता है वाई टाइप करेंगे, जिनको आता है वाई टाइप करेंगे। सबको आता है? चलिए एक बार मैं बता देता हूं, जिनको नहीं आता है वो सीख लेंगे। ठीक है, जिनको आता है वो देख लेंगे कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम 0 से गुणा करते हैं। तो 0 में 7 से गुणा करेंगे 0, 0 में 5 से गुणा करेंगे 0, 0 में 3 से गुणा करेंगे 0। अब एक अंक छोड़ के अब 6 से गुणा कीजिए। ठीक है, तो 6 में 7 से गुणा करेंगे तो 6 सते 42। तो हाथ में कितना बचेगा? 4। 6 में 5 से गुणा करेंगे तो 30, और 30 में 4 जोड़ेंगे तो 34, 34 का 4, हाथ में बचा 3, 6 3 का 18, 18 3 21। ठीक है, अब 1 से गुणा कीजिए 357 में। तो 1 से गुणा कीजिए सभी लोग, तो 1 सते 7, 1 पचे 5, 1 तिहाई 3 हो गया। अब इन सबको जोड़ दीजिए, तो यहां आ गया 0, यहां आ गया 2 और 7 4 11 का 1, हाथ में बचा 1। तो 6 1 7 और 3 2 5। तो इसका आंसर क्या आएगा? 57 120। तो ये सभी बच्चों को गुणा आता है ना 3 अंकों का? जिनको आता है एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, जिनको नहीं आता है एन टाइप करेंगे। जिनको आता है वाई टाइप करेंगे, जिनको नहीं आता है एन टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को आता है। चलिए, तो प्रश्न संख्या जो है, अब आपको करना है प्रश्न इसको 21 को, पोल सेक्शन में जाइए, आप प्रश्न संख्या 21 का आंसर कीजिएगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, प्रश्न संख्या 21 का आंसर करेंगे। देखिए, समय है आपके पास पूरे 3 मिनट का, तो आराम से करेंगे, कोई जल्दी नहीं है। 3 मिनट का समय है। 513 में गुणा करना है 136 से। आपके पास समय है पूरे 3 मिनट का। 3 मिनट बहुत समय होता है, आराम से कीजिए। तीन मिनट का समय आराम से करेंगे, सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। देखिए, एक बच्चे ने गलत कर दिया, इसलिए कहना 3 मिनट का समय है तो 3 मिनट लीजिए ना, एक बार बना के पहले चेक कर लीजिए, उसके बाद पोल में आंसर कीजिए। 3 मिनट का समय है तो हम बना के चेक भी तो कर सकते हैं कि कहीं कुछ गलत तो नहीं हुआ, और उसके बाद पोल में आंसर कीजिए। पहले चेक कर लीजिए एक बार, क्योंकि पोल में एक बार आपने वोट का बटन दबा दिया तो दोबारा वो बदला नहीं जा सकता है।
4 बच्चों ने क्वेश्चन गलत किया है और 16 बच्चों ने सही किया है। 18 बच्चों ने सही कर दिया, सिर्फ 4 बच्चों ने गलत किया है। और अभी भी 6 बच्चे आंसर नहीं किए। जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 6 बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना फिर से बता देता हूं एक बार जिनको नहीं आता है। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, पोल सेक्शन में आंसर करने का तरीका है। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखेगा क्या, एक्टिव पोल, ठीक है। और एक्टिव पोल पे क्लिक करेंगे तो आपको ऑप्शन आएगा ए बी सी डी का, जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबाना रहता है, ठीक है। तो पोल सेक्शन में आंसर करने का ये तरीका है। 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटी पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिव पोल पे, फिर इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करेंगे और फिर वोट का बटन दबाएंगे। अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, अभी भी 4 बच्चों ने आंसर नहीं किया। लास्ट का 1 मिनट और है। लास्ट के 1 मिनट और है। तीस सेकेंड, लास्ट के 30 सेकेंड। रमेश नाम से जो बच्चा है माइक माइक म्यूट कीजिए। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। सिर्फ 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, बाकी सबने कर दिया है। चलिए इस प्रश्न को करते हैं। तो हमें क्या करना है, 513 में गुणा करना है 136 से, ठीक है। पहले मैं गुणा करता हूं 6 से। चलिए 6 में 3 से गुणा कीजिए, 6 त्रिका 18, हाथ में बचा 1, 6 एकम 6, हाथ में 1 बचा था तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। फिर 5 छके 30, तो यहां रख दीजिए 30। 6 से गुणा कर दिए तीनों में, अब हम गुणा करेंगे 3 से। 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब हम 1 से गुणा करेंगे तो 1 तिहाई 3, 1 एकम 1, 1 पचे 5। अब हम क्या करेंगे, इनको जोड़ेंगे। तो देखिए यहां से 8 आ जाएगा, यहां से 9 7, 16 का 6 आ जाएगा, हाथ में बचेगा 1, ठीक है। 3 3 9, 1 10 का 0, हाथ में बचा 1, 5 1 6, 6 3 9, और हाथ में 1 बचा था तो 10 का 0, हाथ में 1, 10 नहीं आएगा जी। यहां से 6 3 9 और हाथ, कुछ तो गलत हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा, 1 मिनट रुकिए, फिर से इसको गुणा करके चेक करने दीजिए। गुणा सही हुआ है जी, कुछ तो गलत हुआ है। 1 मिनट रुक जाइए, फिर से गुणा करते हैं। 513 में गुणा करना है 136 से, ठीक है। पहले 6 से गुणा करते हैं। 6 त्रिका 18, हाथ में 1, 6 एकम 6, हाथ में 1 बचा था तो यहाँ 7, 6 पचे 30, एकदम सही है। 3 त्रिका 9, ठीक है। 3 एकम 3, 3 एकम 3, 5 तिहाई 15, ठीक है। अब 1 से 3 में गुणा कीजिए तो यहां हो जाएगा 3, 1 एकम 1, और यहां पे 5। अब इसको जोड़ते हैं, ठीक है। तो यहां से आ जाएगा 8, 9 7, 16 का 6, हाथ में बचा 1, 3 3 6 और 1 कितना हो जाएगा, 7, 5 3 8 और 1 9, अब 5 1 6। तो आंसर कितना आएगा, 69,768, 69,768। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप करेंगे, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। चलिए सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत आता था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी।
अच्छा एक क्वेश्चन और कर दीजिए, आप लोग को आता है ना, जीरो वाला आंसर क्वेश्चन है तो आपको पता ही है जीरो वाला क्वेश्चन का आंसर कैसे करते हैं, जल्दी से आंसर कीजिए। तो जीरो वाला गुणा कैसे करते हैं, लास्ट क्लास में पढ़े थे हम लोगों ने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और पहला ही आंसर एकदम सही है, बहुत अच्छा। 5 बच्चों का पहला ही आंसर सही है, बहुत अच्छा, सभी बच्चे करेंगे। एक बच्चे ने गलत कर दिया, 2 बच्चों ने गलत कर दिया, 3 बच्चों ने गलत कर दिया, 311 और 31 में अंतर लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। ऑप्शन ए में 311 पे 3 जीरो है और ऑप्शन डी में 31 पे 3 जीरो है, इसी में लोगों को अंतर नहीं आ रहा है। कोई ए मार रहा है, कोई डी मार रहा है। ए और डी में क्या अंतर है, ए में 311 लिखा है और डी में 31 लिखा है। और जो लोग ए मार रहे हैं उनकी आंखें खराब है, ध्यान से देख नहीं रहे हैं, और कुछ लोग तो सी भी मार रहे हैं। सर आंसर गलत हो गया, चैट बॉक्स में लिख दो बाद में। हाँ जब चैट सेक्शन ऑन करूंगा तब लिखना। आपने ए माना था मीनाक्षी? यस सर, एक गलती से हो गया था, मैं मतलब मेरा फोन भी हैंग हो रहा है। ठीक है कोई बात नहीं, मैं समझ गया। ठीक है, बाकी के 6 बच्चे जल्दी से आंसर करेंगे, लास्ट के 30 सेकंड है आपके पास, और 30 सेकंड। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, 30 सेकंड है आपके पास। सर पहले तो आपकी आवाज आ रही थी लेकिन अब नहीं आ रही आपकी आवाज। आपकी तरफ नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, बाकी बच्चों को तो आवाज आ रहा है, सिर्फ आप ही को नहीं आ रहा है। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आंसर कैसे करना है, पोल सेक्शन में जाइए, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए। पोल सेक्शन में कैसे जाते हैं, 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, इसके बाद एक्टिविटीज पे जाइए, एक्टिविटीज पे जाइए, एक्टिविटीज पे जाने के बाद एक्टिव पोल में जाइए। ठीक है, एक्टिव पोल में जाइए और एक्टिव पोल में जाने के बाद ए बी सी और डी क्लिक कर दीजिए, जो इसमें सही होगा उसको सिलेक्ट कीजिए और वोट का बटन दबा दीजिए। ठीक है, तो पोल सेक्शन में जाने का तरीका क्या है, पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर एक्टिविटीज पे, फिर एक्टिव पोल पे, इसमें से जो सही होगा उस पे क्लिक करके वोट का ऑप्शन दबा देंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए जिन्होंने ए आंसर किया है वो ध्यान से देखेंगे, जीरो वाला गुणा कैसे करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था जीरो वाला गुणा करने का, जितना जीरो रहता है उसको हटा देते हैं तो बचेगा क्या, 31 गुना 1 बचेगा। 31 में 1 से गुणा करेंगे तो 31 हो गया, और 3 जीरो हटाए थे तो 3 जीरो इसमें बैठा दीजिए, तो 31 में 3 जीरो बैठाएंगे, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ 311 लिखा है, बात समझ में आया, तो ये नहीं होगा, 31 पे 3 जीरो, ऑप्शन डी सही होगा। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक बार वाई टाइप कीजिए, सभी बच्चों क्लियर है ना, बहुत सही। तो आप लोग गुणा करना सीख गए, अब हम लोग भाग देना सीखते हैं। अब हम लोग क्या सीखेंगे, भाग देना सीखेंगे। भाग कितने बच्चों को आता है अभी पता चलेगा। ठीक है, अभी पता चलेगा कि भाग कितने बच्चों को देना आता है। देखिए ध्यान से समझिएगा, वह संख्या जिससे भाग करना है उसे भाजक कहते हैं, यानी कि ये जिससे भाग देते हैं ना उसे भाजक कहते हैं, और जिसमें भाग लगाया जाता है उसे भाज्य कहते हैं। ठीक है, अब भाग देने के बाद जो आता है, जैसे यहाँ पे देखिए हम इसे भाग लगाते हैं तो 8 सत्य चला गया 56,
ठीक है, 7 में से 6 गया, 1 यहाँ कट जाएगा, ये आएगा 15, 8 ही कम 8 जाएगा, ठीक है, यहाँ बचेगा 7। तो इसे कहते हैं शेषफल, इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं भाज्य, ठीक है, सॉरी, इसे भाजक कहते हैं और इसे कहते हैं भाज्य, ठीक है, बात समझ में आया? तो क्या सभी बच्चों को ये चीजें पता है? अगर पता है तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को नहीं पता है तो किसी बच्चे को नहीं पता है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी सभी बच्चों को पता है। चलिए अब देखिए एक चीज और, वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं, या जिसके अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो क्या आप सभी बच्चों को यह बात पता है कि मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जिस संख्याओं के अंत में 0 रहता है, 2 रहता है, 4 रहता है, 6 रहता है, 8 रहता है, उन संख्याओं को क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 क्या है? सम संख्या, क्योंकि 4 4 है तो सम संख्या होगा। 10 क्या है? सम संख्या, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 0 है। 22 क्या है? सम संख्या, क्योंकि इसके अंत में क्या है? 2 है। ये 256 सम संख्या क्यों? क्योंकि लास्ट में 6 है। ये सम संख्या क्यों? क्योंकि 4 है। इसी तरीके से मैं 4 सम संख्या वो लिखता हूं, आपको बताना है इसमें से कौन सम संख्या नहीं है, ठीक है, कौन सम संख्या नहीं है आपको पहचान के बताना है। सर क्या मैं फिर से ज्वाइन करूं तब आएगी आवाज? हाँ, एक बार आप कोशिश कर लो, अगर आपको आवाज नहीं आ रही है तो आप दोबारा से ज्वाइन करो। सर ये डबल डी 8 है। हाँ, ये 8 है, ये 6 है, और ये नीचे वाला डबल 8 है। तो ये जो है सम नहीं है। क्यों सम नहीं है? क्योंकि इसके लास्ट में 7 है, और जिसके लास्ट में क्या रहता है? 1, 3, 5, 7 और 9। तो ये जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 रहता है उसे क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। सभी बच्चों को पता है ये बात? अगर आप सभी बच्चों को ये बात पता है तो एक बार वाई टाइप कीजिए, तो कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 हमने पढ़ाया था, आपको दूसरी क्लास में पढ़ाया था ना, सभी बच्चों को मैंने ये बात पढ़ाया था कि जिन संख्याओं के अंत में 1, 3, 5, 7, 9 होता है वो विषम होता है, और जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो सम होता है। सभी बच्चों को ये बात मैंने बताया था, याद आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अब हमने भाग दिया, तो ये 7 क्या है? शेषफल है। ये 71 क्या है? भागफल है। और ये 575 क्या है? भाज्य है। और ये 8 क्या है? भाजक है। बात समझ में आया? तो एक पिक्चर में दिखाता हूं, इसका फोटो आप लोग ले लीजिए, सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे हमेशा। मैंने फिर से किया लेकिन अभी भी आवाज नहीं आ रही है। आपकी तरफ नेटवर्क की प्रॉब्लम होगी। अब आप जो भी कहना चैट सेक्शन में कहना, माइक ऑन करके मत कहना, ठीक है? तो ये देखिए, भाजक कौन सा होता है पता चल गया, भागफल क्या होता है पता चल गया, भाज्य क्या होता है पता चल गया, शेषफल क्या है पता चल गया। सभी बच्चों को ये बात पता है। तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि 2436 में अगर 12 से भाग देते हैं तो क्या आएगा, इसका उत्तर बताइए सभी बच्चे। भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा? सभी बच्चे इसका आंसर करेंगे। भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना है? माइक ऑन नहीं करना है। कोई भी बच्चा माइक ऑन करेगा तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। माइक एकदम ऑन नहीं करना है, सख्त निर्देश है कि माइक ऑन नहीं करना है। तो आपको बताना है भागफल कितना आएगा और शेषफल कितना आएगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। भाग ऐसे देते हैं, 12 में भाग देना, 12 से भाग देना है 24 36 में। आपको बताना है कि भागफल कितना आएगा, शेषफल कितना आएगा। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है सबका एकदम सही जवाब है। कैसे भाग देते हैं? तो चलिए भाग दे के दिखाते हैं। तो 12 दूना क्या जाएगा? 24 जाएगा, ठीक है, ये कट गया। अब आएगा ऊपर से 3, तो 12 से 3 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ पे बैठा देंगे 0 और ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब जाएगा भाग
जाएगा, कितने बार में जाएगा, 12 तिहाई 36, तो ये क्या चला गया, भाग चला गया, तो शेषफल हो गया 0, अब भागफल हो गया 203। बात समझ में आया सभी बच्चों को? एक बार वाई टाइप कीजिए अगर समझ में आया तो, डाउट है तो डी टाइप कीजिएगा। चलिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। हेलो, हाँ बताइए क्या डाउट है? कुछ नहीं। फिर माइक क्यों ऑन किए? माइक ऑन नहीं करना है जब तक आपको कोई डाउट ना हो। मैं जब माइक ऑन करने के लिए कहता हूं तो सिर्फ वही बच्चे माइक ऑन करेंगे जिनको डाउट है। अगर आप में से किसी भी बच्चे को डाउट है तो मैं दे रहा हूं 2 मिनट, 1 मिनट, किसी भी बच्चे को डाउट अगर है तो आप लोग जब मैं बोलता हूं कि डाउट है तो पूछिए। तो अगर आपको इसमें किसी भी बच्चे को डाउट है तो माइक ऑन करके अभी आप पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को डाउट है? नहीं है डाउट, ठीक है। हाँ, आप लोग को इस नेम में कुछ बताएंगे, सुनिएगा आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गया, शेषफल 0। ठीक है, एक प्रश्न है आपके सामने, ध्यान से समझिएगा इस प्रश्न को कैसे करेंगे, बस समझना है। कक्षा में कुल 25 पेन है, यानी कोई एक क्लास है, कोई एक वर्ग है जिसमें टोटल पेन की संख्या 25 है। कितने पेन है? 25 पेन है। अब 5 बच्चों में बांटना है। टोटल बच्चे कितने हैं? 5 बच्चे हैं। ठीक है, तो ये 25 पेन को 5 बच्चों के बीच में बांटना है, तो एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? सभी बच्चे बताएंगे एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? सबका एकदम सही जवाब है। तो आपने क्या किया होगा, ये एक कैसे आया 5, तो हम 25 में जो है 5 से क्या करेंगे, भाग देंगे, तो 5 बार में ये कट जाएगा, यानी कि एक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? 5 पेन मिलेगा। यानी प्रत्येक बच्चे को कितना पेन मिलेगा? 5-5 पेन मिलेगा। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर है? किसी बच्चे को डाउट है? अगर डाउट है तो डी टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों को क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों का वाई है, बहुत अच्छा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे कि प्रत्येक बच्चे को 5-5 पेन मिलेगा। ये चीज तो आप लोग जानते ही हैं कि जिससे भाग दिया जाता है उसे भाजक कहते हैं, जिसमें भाग दिया जाता है उसे भाज्य कहते हैं, जो शेषफल बचता है उसे शेषफल कहते हैं, और जो यहाँ पे आता है उसे भागफल कहते हैं। ये तो चीजें आपको पता है। ठीक है, इस प्रश्न को करेंगे सभी बच्चे। देखिए आप लोगों को एक चीज सिखाया था कि जब दो पूर्ण संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमेशा ही पूर्ण संख्या आता है। उसके बाद मैंने बताया था कि जब दो पूर्ण संख्याओं को घटाते हैं तो जरूरी नहीं है कि वो संख्या पूर्ण संख्या होगा। जैसे कि 0 में से -3 घटाएंगे तो -3 आएगा। अब -3 जो है क्या है, होल नंबर नहीं है। ये चीजें आपको बताया था, बात समझ में आ रहा है? तो जब दो संख्याओं को गुणा करते हैं तो पूर्ण संख्या आता है, ये आपने पढ़ रखा है। इसी तरीके से अगर दो पूर्ण संख्याओं का विभाजन किया जाता है तो जरूरी नहीं है कि हमेशा क्या आएगा, पूर्ण संख्या आएगा। जैसे में 3 से भाग देंगे, अगर 3 में भाग देंगे 2 से तो 1.5 आता है, और 1.5 जो है क्या है, एक पूर्ण संख्या नहीं है। बात समझ में आया? तो ये चीजें हमेशा याद रखना है कि जब दो प्राकृतिक या पूर्ण संख्याओं का भाग देते हैं तो जरूरी नहीं है कि हमेशा पूर्ण संख्या ही आएगा। ठीक है, अब देखिए एक आपके सामने आया होगा कि विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऑड नंबर्स क्या होता है। देखिए 3 जो है ना, 3 किससे किससे भाग लगेगा इसमें, तो 3 में भाग लगेगा एक से, 1 तिहाई 3, एक लगेगा 3 में 3 से, 3 एकम 3। और कोई ऐसी संख्या है जो 3 में भाग लगेगा? कोई संख्या नहीं है। इसी प्रकार 17 लीजिए, 17 में किससे किससे भाग लगेगा? एक से लगेगा, 1 17 17,
ठीक है, और एक किससे लगेगा, एक लगेगा आपका 17 से, ठीक है, 17 एकम 17। तो आप देख सकते हैं कि वे सभी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती हैं, यहां पे विषम संख्या बताना है क्या यार, विषम संख्या तो आप लोग जानते हैं, चलिए इसको छोड़िए, यहां पे आइए। मैं क्या बता रहा था, जो एक से और सिर्फ स्वयं से विभाजित होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे कि 2 है, किससे जाएगा, 1 दूना 2, ठीक है, और 2 किससे जाएगा, और 2 एकम 2। बात समझ में आया। तो 2 किससे कट रहा है, सिर्फ 1 से और 2 से, यानी एक अपने आप से और एक 1 से। 3 किससे कटेगा, एक 1 से और एक 3 से। 5 किससे कटेगा, एक 1 से और एक 5 से। 7 किससे कटेगा, एक 1 से और एक 7 से। इसी प्रकार 13 किससे कटेगा, एक 1 से एक 13 से। यानी कि वे सभी संख्याएं जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, उसी को अभाज्य संख्या कहते हैं। अब विषम संख्या तो आप लोग जानते ही हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होता है, यानी जिस संख्या के अंत में 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है, 7 आता है, 9 आता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ये तो चीजें आप लोग पहले से पढ़ रखे हैं। तो अभाज्य संख्या क्या आप लोग पहचान लेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको बताना है कि इसमें से कौन जो है अभाज्य संख्या है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। इसमें से बताइए कौन कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन है, बताइएगा कौन कौन सी संख्या जो है अभाज्य संख्या है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना इन 4 में से कौन कौन सी अभाज्य संख्या है। दो बच्चों का आंसर सही है। 4 ऑप्शन है, चारों में चेक कीजिए कौन कौन है अभाज्य संख्या। देखिए केवल 2 अभाज्य संख्या, एक 17 और एक 19, क्योंकि 17 जो है सिर्फ 1 से कटेगा और एक 17 से कटेगा। 19 जो है केवल 1 से कटेगा और 19 से कटेगा। 18 जो है देखिए 1 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा और 18 से भी कटेगा। बात समझ में आया। 24 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, ठीक है, 12 से कटेगा, 8 से कटेगा। बात समझ में आया। फिर 24 से भी कटेगा, समझ में आया। तो जिसके सिर्फ एक और खुद से जो कटता है, यानी एक और अपने आप से जिसमें भाग लगता है, तो उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। आज जो एक और अपने आप के अलावा किसी तीसरे से भी कटता है, एक और स्वयं के अलावा किसी तीसरी संख्या से कटता है, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है, 4 किससे किससे कटेगा, 1 से, 2 से और 4 से भी कटेगा। बात समझ में आया। 8 किससे किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा और 8 से भी कटेगा। यहां तक कितने बच्चों को समझ में आया। जिनको समझ में आया वाई टाइप करेंगे, और अभी तक किसी को भी कुछ भी डाउट है वो डी टाइप करेंगे। फिर मैं आपको बताता हूं, अगर यहां तक किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। यहां तक सभी बच्चों ने वाई टाइप किया, यानी आपको समझ में आ गया है। तो चलिए इस प्रश्न का आंसर कीजिए जल्दी से पोल सेक्शन में। प्रश्न संख्या 23 का आंसर कीजिए। भागफल कितना आएगा। सर जमा करनी है सर। सर 15। आंसर माइक ऑन करके नहीं देना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं देगा, ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर आप ऐसी गलती करेंगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा हमेशा के लिए। तो आंसर माइक ऑन करके नहीं देना है, पोल सेक्शन में देना है। आप पोल सेक्शन कैसे आता है तो आप सभी बच्चों को पता है। 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, उसके बाद एक्टिविटीज पे जाएंगे। कहां जाएंगे,
एक्टिविटीज पे जाएंगे और एक्टिविटीज के बाद कहां जाएंगे, एक्टिव पोल में जाएंगे। सर 15। मैं आपको क्लास से बाहर कर दूंगा अगर आइंदा आपने माइक ऑन किया तो। बार बार कह रहा हूं माइक ऑन करके आंसर नहीं देना है, ठीक है। तो 3 डॉट पे क्लिक करना है, फिर इसको एक्टिविटीज में जाना है, उसके बाद एक्टिव पोल में जाना है। आपको एक्टिव पोल पे क्लिक करते ही 4 ऑप्शन दिखेगा, ए बी सी और डी। जो सही होगा उसको क्लिक करके वोट का बटन दबा देना है। तो सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, कोई भी बच्चा माइक ऑन करके आंसर नहीं करेगा। अगर माइक ऑन करके आंसर करते हुए कोई बच्चा पकड़ा जाता है तो आपको हमेशा के लिए क्लास से बाहर कर दिया जाएगा और आपके स्कूल में भी कंप्लेन जाएगा कि ये बच्चा जो है ऐसे बदमाशी करता है, ठीक है। तो पोल में आंसर करना है तो सिर्फ पोल में आंसर करना है, नहीं तो आपके स्कूल में आपके टीचर के पास और आपके प्रिंसिपल के पास दोनों जगह कंप्लेन जाएगा कि ये बच्चा जो ऐसा करता है। बात समझ में आया? तो ये गलती आप लोग मत कीजिएगा, ठीक है। पोल का क्वेश्चन सिर्फ पोल सेक्शन में आंसर करना है, माइक ऑन करके नहीं बोलना है। चलिए सभी बच्चों ने आंसर दे दिया है तो पोल को एंड करते हैं। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, 4 से भाग देना है 60 में, ठीक है। तो क्या जाएगा, 4 एकम 4 जाएगा, 6 में से 4 जाएगा तो 2 बचेगा, ऊपर से आएगा 0। तो 4 बचे, फिर कितने में चला जाएगा 20। तो कितना आया भागफल 15। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15। बात समझ में आया? क्लियर है ना सभी बच्चों को? चलिए क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे सभी बच्चे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 24 करेंगे। आपको क्या करना है, तो 25 से भाग देना है 625 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 पोल सेक्शन में करिए। अभी तक सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है, एक भी बच्चे ने गलत आंसर नहीं किया है। बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी तक एक भी बच्चे ने आंसर गलत नहीं किया है, 18 बच्चों ने आंसर किया है, बहुत सही। ऐसे ही सभी बच्चे आंसर करेंगे। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। तेईस बच्चों ने आंसर किया है, 23 का आंसर सही है। बाकी के और 6 बच्चे 6 नहीं 5 बच्चे हैं जो आंसर नहीं किए हैं। जल्दी से बाकी के 5 बच्चे आंसर करेंगे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए तो इस प्रश्न को हल करते हैं हम लोग। देखिए 25 में 625 में भाग देना है, तो पहले तो जाएगा 25 में 2 बार में 50, ठीक है। तो 2 में 0 में से 2 में से 0 जाएगा तो 2 आएगा, 6 में से 5 जाएगा तो 1 आएगा। तो क्या 25 से 12 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऊपर से क्या आएगा 5, ठीक है। और आपको पता है कि 25 पचे कितना होता है, 125 होता है। तो ये कट जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा 25, ऑप्शन सी। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से।
सभी बच्चों का आंसर सही था जिन्होंने आंसर किया था। चलिए, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे सभी बच्चे। क्वेश्चन नंबर 25 करेंगे। और 30 सेकंड का समय है, सभी बच्चे करेंगे। सुनील नाम से जो बच्चा है, आपका कैमरा बंद कर दिया जाएगा, ऐसे एक्टिविटी मत कीजिए। सर जल्दी बताओ। और 20 सेकंड है। बाकी के 4 बच्चे आंसर नहीं किए, जल्दी से, 20 सेकंड है और 15 सेकंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो क्या करना था, 23 10 में भाग देना था आपको 11 से। तो 11 दूना क्या जाएगा, 22 जाएगा। ऊपर से क्या आएगा, एक, ये कट जाएगा। तो क्या 11 में 1 से भाग जाएगा, नहीं जाएगा। तो ऊपर से आएगा 1। बात समझ में आया। तो 11 एकम क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। कट गया, ऊपर से आएगा क्या, फिर से 0। तो 0 में भाग नहीं जाएगा, तो यहां एक 0 बिठा देंगे। बात समझ में आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। बात समझ में आया, 210। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 26। ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान से कीजिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। आपको क्या करना है, यहाँ पे शेषफल भी चेक करना है। ठीक है, केवल भागफल नहीं। ठीक है, यहाँ पे जो आएगा उसे भागफल कहते हैं। तो भागफल और शेषफल दोनों निकालना है। देखिएगा, ध्यान से कीजिएगा। यहाँ पे 132 है, यहाँ पे 131 है, यहाँ पे भी 131 है। लेकिन यहाँ पे शेषफल 4 है, यहाँ पे 5 है। तो इन सब चीजों को ध्यान दीजिएगा। ये नहीं कि 131 दिखा मार दिए, यहाँ पे देखिए 131 में 5 है। तो ध्यान से ऑप्शन पढ़ के ही टिक आउट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 26। तो सभी बच्चे ध्यान से करेंगे, सभी बच्चे करेंगे चारों ऑप्शन पढ़ने के बाद ही। पहले भाग दीजिए, फिर देखिए क्या आता है आंसर। जिनका कॉपी पे हो गया होगा वो कॉपी दिखा सकते हैं। जिन्होंने कॉपी पे सर बात बनाया, करो ना सर। पोल सेक्शन में करना है। जिनका हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं।
सही है, जिन्होंने कॉपी दिखा रहे हैं सही है। अभी भी 10 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। आंसर करेंगे जल्दी से सभी बच्चे। हाँ, कुछ कहना है क्या? सर डी। हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। क्लियर नहीं दिख रहा है? अभी बताता हूं। लास्ट के 30 सेकंड है, अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 30 सेकंड है सिर्फ। ट्वेंटी सेकेंड और 5 बच्चों ने आंसर नहीं किया है। लास्ट के 15 सेकेंड और बच्चे हैं। 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए अब मैं इस क्वेश्चन को समझा देता हूं, इसके बाद आपकी क्लास एंड हो जाएगी। देखिए, तो हम क्या करेंगे, 6 से 791 में भाग देना है। तो 6 एकम 6 जाएगा, 7 में से 6 गया, 1 बचेगा। अब क्या 6 से 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो ऊपर से क्या आएगा? 9 आएगा। तो हमने ऊपर से 9 ले लिया। अब 6 से भाग जाएगा 18 बार में, 18 से 3 बार में। ठीक है, तो 6 तिया 18। बात समझ में आया? अब यहाँ 9 में से 8 जाएगा तो 1 बचेगा, यहां से ये कट जाएगा। तो क्या 6 से 1 में भाग जाएगा? नहीं जाएगा। तो फिर ऊपर से क्या आएगा? 1 आएगा। बात समझ में आया? तो फिर 6 एकम 6 जाएगा। बात समझ में आया? तो 11 में से 6 जाएगा तो क्या बचेगा? 5। तो शेषफल हो गया आपका 5 और भागफल हो गया 131। तो देखिए 131 यहाँ पे भागफल है और शेषफल है यहाँ पे 5। तो ऑप्शन होगा डी करेक्ट। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो आप लोग डी टाइप करेंगे, अगर किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे, बाकी जिनको क्लियर है वो वाई टाइप करेंगे। किसी भी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। तो Thank you, तो आज की क्लास में माइक कोई भी बच्चा ऑन नहीं करेगा। अभी कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखेंगे। कोई भी बच्चा माइक ऑन नहीं करेगा। हाँ, इसने कुछ कहना है क्या? हेलो